अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सर। चलिए पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। हमजा अबरार, हमजा अबरार, अमाद अहमद, प्रेजेंट सर। काशिफ रज़ाक, प्रेजेंट सर। एहतिशाम हैदर, प्रेजेंट सर। सलमान सईद, प्रेजेंट सर। हमजा जुल्फिकार, हमजा जुल्फिकार, नबील शाइक, नबील शाइक, मोहम्मद हसनैन अरशद, प्रेजेंट सर। उमर राजा, मोहम्मद उमर राजा, प्रेजेंट सर। इब्राहिम खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुनेद खान, यस सर प्रेजेंट। मेहरान इकबाल, मेहरान इकबाल, मुहिबुल्लाह अरशद, मुहिबुल्लाह अरशद, वहाज नासिर, प्रेजेंट सर। फरियाब आलम, फरियाब आलम, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद वाजिद, जाहिद हुसैन, प्रेजेंट सर जाहिद हुसैन। अली रिजवान, प्रेजेंट सर। राना मोहम्मद तहसीन, प्रेजेंट सर। मलिक बासित, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मशाल अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला खान, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। फाखिर इब्रार, प्रेजेंट सर। जुहेर अहमद, प्रेजेंट सर। मारिया नवाज, मारिया नवाज, प्रेजेंट सर। मारिया प्रेजेंट सर। मलाइका जावेद, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, फैजान महमूद, प्रेजेंट सर। हसन हसन ज़िया, प्रेजेंट सर। मुश्तबा हैदर, मुश्तबा हैदर, शेर खान, प्रेजेंट सर। उसामा खान, प्रेजेंट सर। मुश्तबा प्रेजेंट। मुश्तबा प्रेजेंट है, उसामा खान प्रेजेंट है, सामा अली खान, असदुल्ला नोमान, असदुल्ला नोमान, असदुल्ला नोमान, प्रेजेंट सर। सर असदुल्ला प्रेजेंट। ओके, शम्स मुर्शिद, प्रेजेंट। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान खालिद, मोहम्मद उस्मान खालिद, वलीद अहमद, प्रेजेंट सर। फरहान बदर, बदर, फरहान बदर, और उसके मैसेज आया, वो कह रहा है मैं लॉगिन कर रहा हूँ। बिलावल खान, बिलावल खान, प्रेजेंट सर। अली अरशद मुगल, अली अरशद मुगल, वकार अहमद, प्रेजेंट सर। आलिया तसद्दुक, प्रेजेंट सर। सर 056 मोहम्मद वाजिद प्रेजेंट। अच्छा मैं अदर सर। हमजा बाबर आगे, हमजा जुल्फकार,
नबील शाइक, मेहरान इकबाल, मुहिबुल्लाह अरशद, फरियाब आलम। मेहरान प्रेजेंट है। फरियाब आलम, मोहम्मद वाजिद, प्रेजेंट सर मोहम्मद वाजिद। Sir, BME 183-116 Shams Mushir present. आखिरी दो नंबर बताएं। Sir, 116. 116। शम्स मुशीर तो आपकी पहली हो गई है सर 118 Sir, मैं समझा इंटरनेट का इशू है माइक का। जी। 118 सर। 118। क्या नाम है? सर उस्मान खालिद सर इंटरनेट हो का issue चुके सर। आपका। ठीक। अली अरशद मुगल, सर 097 अब्दुल रहमान 097 016 097 अब्दुल रहमान। और कौन? ओके, लेट मी स्टार्ट द लेक्चर नाउ। आप फिर बाद में अटेंडेंस लगवा लीजिएगा। Okay, we are going to continue the lecture on the development of the beam equation, FEM matrix. लास्ट लेक्चर में हमने वेटेड रेजिड्यूल मेथड के चारों मेथड किए थे, कोलोकेशन मेथड, सबडोमेन मेथड, लास्ट के लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड गैलेरकिन। जी, क्विज आपका होगा 15-20 मिनट बाद। और उसके बाद हमने बीम इक्वेशन को डेवलप करने के लिए डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ द बीम एक ड्राइव की थी, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव किए थे। और हमने बीम के डायरेक्ट स्टिफनेस मैट्रिक्स के थ्रू भी ड्राइव द स्टिफनेस मैट्रिक्स। दिस वाज द बीम विच हमने कंसीडर की थी, सिंपल बीम कंसीडर की थी। ये नोड हमने उसका एलिमेंट एक बनाया था जिसका नोड 1 एंड नोड 2 वाज डिफाइंड। और ये बीम जो है बोथ साइड पे हमने मोमेंट एंड रोटेशनल एंगल उसमें दिया था, रोटेशन डिस्प्लेसमेंट एंड वी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सटर्नल लोड Vy on both side. As a result, this is the shape after bending the beam will have, which is a cubic equation. So इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने साइन कन्वेंशन जो आपने बीम थ्योरी में पढ़े हैं, we adopted the same sign convention. Moment is positive in counterclockwise size, rotation is positive in counterclockwise size, force is positive in y positive direction, displacement is positive in y positive direction. तो ये बीम है जो कि बिफोर डिफॉर्मेशन एक प्लेन होता है, ए बी AC प्लेन। आफ्टर डिफॉर्मेशन आल्सो वो AC प्लेन रहता है, बट इट रोटेट्स बाय एंगल फाई वो रोटेट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स को ड्राइव किया था, और ये स्टिफनेस मैट्रिक्स को ड्राइव करने के लिए दीज आर द इक्वेशन व्हिच वी डेवलप्ड। और इनकी बेस में जब इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो दिस वाज द मैट्रिक्स फॉर्म, जिसका पहली मैट्रिक्स जो है व्हिच इज कॉल्ड द स्टिफनेस मैट्रिक्स। दिस इज द मेन स्टिफनेस मैट्रिक्स जो हम हर वक्त यूज कर सकते हैं। सॉल्व ए बीम प्रॉब्लम। यहाँ पे अभी आके जाके देखेंगे इसमें कौन सी एज्यूम्पशन लगी हुई है, तो आज हम उसको क्लियर करेंगे। तो ये हमारी एक जनरलाइज बीम इक्वेशन है। इस बीम इक्वेशन को थ्रू भी अप्लाइड फॉर द अनदर प्रॉब्लम, और वहां पे असेंबलेज दिखाई है। दिस इज द इक्वेशन। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जो एलिमेंट के साथ, जिसके सेंटर नोड हमने डिफाइन किया था जहाँ पे लोड अप्लाई हो रही है और वहीं पे मोमेंट अप्लाई हुआ था। तो वी डिवाइडेड इनटू 2 एलिमेंट्स। दिस इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स जो हमने यूज की थी, और इस स्टिफनेस मैट्रिक्स को हमने पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के लिए लिखा है, जिसमें मेन डिफरेंस इसके पहली 2 कॉलम जो है नोड 1 के लिए है, सेकंड 2 कॉलम जो है नोड 2 के लिए है। वेरियस इन द केस ऑफ द सेकंड एलिमेंट, पहली 2 कॉलम जो है वो नोड 2 के लिए और सेकंड 2 कॉलम जो है वो नोड 3 के लिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जब हम इसे असेंबल करेंगे तो पहली 2 कॉलम जो है पहली नोड के ग्लोबल के नोड पे आएंगी, और इसमें चूंकि थर्ड नोड नहीं है, थर्ड नोड इज नॉट इन्वॉल्व, वहां पे वैल्यू 0 आ जाएंगी। इसी तरह सेकंड जो 2 कॉलम्स हैं, सेकंड 2 कॉलम्स जो है उसमें
पहले मैट्रिक्स की आखिरी दो कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की दूसरे एलिमेंट की फर्स्ट टू कॉलम्स को हम डालते हैं तो वहां पे ये एडिशन आ जाती है, और सेकेंड एलिमेंट की लास्ट टू कॉलम्स जो है यहाँ पे आ जाएंगी, और फर्स्ट टू में चूंकि इसका कोई लिंक नहीं है एलिमेंट का पहले नोड के साथ, वहां पे 0 वैल्यूज आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट हमने असेंबलेज मैट्रिक्स इससे बना ली। उसके बाद एक और केस को हमने हैंडल किया इसी तरीके से, इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने उसकी पूरी असेंबली मैट्रिक्स बना ली, और उसके बाद उस पर बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे ये लगाई है कि टू नोड पे कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं और थर्ड पे वर्टिकल एज वेल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एज ए रिजल्ट इसके तौर पे हमने सॉल्व करके इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यहाँ पे एंड किया था। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। टुडे हमने जो पिछली लास्ट लेक्चर में बात की थी उसमें ये एक कंडीशन थी जो हमने मेंशन तो नहीं की थी। जनरली लेंथ ओवर एच की रेशियो जो है एटलीस्ट 8 टाइम्स से ग्रेटर है, लेंथ एटलीस्ट 8 टाइम्स ग्रेटर देन द डेप्थ। जो L बाय H जो है वो 8 और इज ग्रेटर देन 8 हो तो ये वैलिड होता है, बिकॉज इसमें shear स्ट्रेसेस की वजह से shear स्ट्रेन का रोल नहीं रहता। जनरली इन दिस केस जब आपकी शॉर्टर लेंथ और डीप बीम आ जाए, विच मीन L कम हो जाए और H शॉर्ट हो जाए, तो यानी 8 से वो कम हो जाए, तो फिर उसके बाद shear डिफॉर्मेशन की वजह से shear डिफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर शेयर ट्रांसफर सिग्निफिकेंट हो जाती है। जनरली बेंडिंग जो है L बाय H के 3 पे रोल प्ले करती है और शेयर जो है L बाय H पे करती है लीनियरली और ये क्यूबिकली। एज ए रिजल्ट यहाँ पे हमें इसको इंक्लूड करना पड़ता है। टिमोशेंको, वन ऑफ द टिमोशेंको जिन्होंने थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी और सारी ये पेश की है, उन्होंने बीम थ्योरी इसकी पेश की है विच इज कॉल्ड द बीम टिमोशेंको बीम, जो कि शेयर स्ट्रेस की वजह से एंगुलर रोटेशन जो है उसको भी कंसीडर करता है। तो यहाँ पे हम इसको आप ड्राइव करेंगे एंड विल सी व्हाट हैपेंस। शेयर डिफॉर्मेशन बीम थ्योरी इज ड्राइव्ड। यहाँ पे शेयर डिफॉर्मेशन जो है ड्यू टू शेयर स्ट्रेस की वजह से आती है। तो बेसिकली जब हम डिफरेंशियल लेंथ लेते हैं तो उसमें अक्रॉस दैट प्लेन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेन तो रहता है मगर नो लॉन्गर परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस। इससे पहले जो हमने बात की थी कि परपेंडिकुलर ही रहता है न्यूट्रल एक्सिस के, मगर अब शेयर स्ट्रेस जो है न्यूट्रल एक्सिस से भी उसे रोटेट कर देती है। दैट रोटेशन इज अबाउट बीटा। तो जनरली आप जब कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं जिसमें शेयर स्ट्रेस भी डोमिनेट है, तो वन जो रोटेशनल है, डिफ्लेक्शन है, टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम जो उसमें रोटेशन है वो कॉज बाय द बेंडिंग भी होती है, कॉज बाय द शेयर स्ट्रेस भी होती है। तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द डिफ्लेक्शन, जितना वो टोटल कर्व डिफ्लेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल अपने इनिशियल कंडीशन के, तो वो दो में डिवाइड हो जाती है। बेसिकली डिफ्लेक्शन जो है इट इज द डिफ्लेक्शन, हम इसे कहते हैं स्लोप ऑफ द डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशन इन द वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द dx। ये इट इज कंपोज ऑफ द रोटेशन ड्यू टू बेंडिंग एंड रोटेशन ड्यू टू ट्रांसवर्स शेयर। तो ये दो वजह से ये केस आता है। एज ए रिजल्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो एलिमेंट है स्क्वायर था ये रोटेट हो जाता है और रोटेट होके उसका ये आ जाता है जिसपे m और v इस हाइट वेक्टर और dx क्रॉस करने के बाद v प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेस प्लस मोमेंट प्लस रेट ऑफ मोमेंट चेंज अलोंग द x एक्सिस। तो उसमें जो रोटेशन है इनिशियल रोटेशन इज बाय दिस वन इज फॉर द बेंडिंग की वजह से और ये शेयर की वजह से रोटेशन है। दिस इज द कंप्लीट रोटेशन जो यहाँ पे कॉज होती है। इस रोटेशन के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में मोमेंट इक्वेशन को ये डेवलप किया था, मोमेंट इक्वेशन को डेवलप किया था विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, मोमेंट इक्वेशन। और शेयर जो है शेयर थ्योरी के ऊपर अगर आप बीम थ्योरी के अंदर जाए उसमें जो शेयर अप्लाई होती है बेसिकली दिस पहले दो पार्ट जो है इसके KS ओवर A इज कॉल्ड द शेयर एरिया, वो एरिया जिस पे शेयर एक्ट कर रही है। G इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बीटा जैसे हमने कहा शेयर रोटेशन ड्यू टू शेयर फोर्सेस, शेयर फोर्सेस की वजह से रोटेशन है। तो हमने द डिफरेंस इन dv बाई dx स्लोप जो हमारे बीम की स्लोप होगी जिस पे वो डिफ्लेक्ट हुआ है और द बेंडिंग रोटेशन के दरमियान दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू बीटा रोटेशन बाय द शेयर
फोर्स और shear फोर्स की जो रोटेशन होती है उसे हम shear strain कहते हैं। तो shear strain जो है टोटल स्लोप जो है उसको माइनस द बेंडिंग रोटेशन को अगर हम करें, जो हमने पहली इक्वेशन लिखा था टोटल है, तो ये हमें shear, और ये चीज जो वैलिड है, दिस इज द ये स्लोप इज इक्वल्स टू द रोटेशन थ्रू स्मॉल एंगल। जब स्मॉल एंगल्स रोटेशन हो तो ये स्लोप जो है के बराबर होती है। ये हमने लास्ट टाइम दिखाया था, क्योंकि टेंजेंट एट स्मॉल एंगल इज ऑलमोस्ट इट्स रेशियो इटसेल्फ। Now we consider कि हमारे पास एक ये इक्वेशन है which gives us the distributed load जो है shear stress का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है with a negative sign, और जो shear stress है it is the first derivative of the moment। हमने यहाँ पे कहा कि this is the shear stress, ये अगर shear stress है और बीटा को हमने यहाँ से इक्वेशन लिख दी है, बीटा इज इक्वल्स टू dv by dx माइनस फाइव, दिस इज बीटा। तो यहाँ पे हमने ये बीटा डाल दिया ag kx, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी माइनस shear डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो पहला हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जो हम यूज कर सकते हैं, और ये हमारे पास दूसरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ द dm ओवर dx, और m हमारे पास ये है, दिस इज अवर m, ये हमारे पास m है। m का आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें इसके रिस्पेक्टिव, तो इसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ei d phi over dx, ये इंटरनल है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, दिस विल बी द फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर हम v को भी ऑन दिस साइड ले जाए तो ये फिर हमारे पास यही इक्वेशन बन जाती है, v की हमारे पास यही इक्वेशन बन जाती है। बीटा यहाँ पे आप डाल दें, बीटा आप इस पे डाल दें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, दोनों का सम जो है इक्वल्स टू 0। वी हैव ऑब्टेन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस टू बी सॉल्व टू ऑब्टेन द FEM स्टिफनेस मैट्रिक्स। यहाँ पे जैसा आपको कहा कि इसका क्यूबिक हम सॉल्यूशन यूज करते हैं बिकॉज इसकी वेरिएशन जो है क्यूबिक में होगी, और यहाँ पे इस क्यूबिक इक्वेशन में हम ऐसा यूज करते हैं, वी चूज ट्रांसफर shear स्ट्रेन, हम ऐसी shear स्ट्रेन कांस्टेंट करते हैं, shear स्ट्रेन विच इज कांस्टेंट गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम ये इक्वेशन ऐसा चूज करते हैं, इसके कांस्टेंट्स को हमने ऐसा चूज करना है जिसमें shear स्ट्रेन कांस्टेंट हो जाए, और वो पॉलिनोमियल Vx सच दैट y इज कांस्टेंट, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम सिलेक्ट करते हैं जिसके थ्रू ये कांस्टेंट आ जाए। हमने देखा था कि एक shear स्ट्रेन जो है टोटल रोटेशन माइनस द रोटेशन ड्यू टू बेंडिंग है, एंड द shear स्ट्रेन हमने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट अलोंग विद द बेंडिंग मोमेंट कर्वेचर। बेंडिंग मोमेंट हमारे पास ये इक्वेशन आती है, और हमारे पास shear की ये इक्वेशन है। इन द बेंडिंग मोमेंट shear इक्वेशन v जो है हमारा dm by dx है, यहाँ से हम ये ले सकते हैं। तो जब हम इसको आपस में सॉल्व करें, ये सारी चीजें डाल के इसको v के हिसाब से, यानी dv ओवर dx आप इसको ले लें, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें, और यहाँ पे बीटा को डाल के बीटा को यहाँ पे कांस्टेंट करें गामा को, तो c जो है हमारे पास आ जाता है 6ag। ये आप थोड़ा सा अपना खुद अपने तौर पे करके देखिएगा, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताइएगा कि ये किस तरह आया है। ये आप लोगों के लिए एक सिंपल असाइनमेंट है फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ट्यूसडे को मैं आप सबसे पूछूंगा, आप लोगों ने अपना शो करना है कि इसको डेराइव करके आपने किस तरह प्रूफ किया कि सी कैसे आता है। सी जब यहाँ पे है तो सी को, ये जो जी है, जी को हमने ये कांस्टेंट दे दिया है, इस कांस्टेंट के अंदर ए एस जो है के एस इंटू ए को हम द शेयर एरिया डिफाइन करते हैं। बीम थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जब शेयर बेंडिंग के अंदर शेयर हो रही होती है तो उसका शेयर एयर जो है, शेयर एरिया जो है, जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उसका डिफरेंट परसेंटेज आती है। 83% इज कंसिडर्ड एज द शेयर एरिया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और जब सॉलिड सर्कुलर कलेक्शन हो तो 90% का रोल प्ले करता है ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सर्कल, और जब वाइट फ्लैंज हो तो इट इज टेकन एज द थिकनेस ऑफ द वेब, जो उसकी वेब की थिकनेस है, प्लस द फुल डेप्थ ऑफ द वेब फ्लैंज, ये पूरा कंसिडर होता है। और थिन वॉल क्रॉस सेक्शन हो तो देन 2 times द प्रोडक्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ द वॉल एंड द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये आपने बीम थ्योरी में पढ़ा होगा, वहां पे जाके आप देखें कि ये इस तरह इसको अप्रोक्सीमेट किया गया है, द शेयर एरिया थ्रू विच ये शेयर सरफेस जो है रोटेट होती है। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास ये भी इक्वेशन है टोटल रोटेशन की, और इस रोटेशन के अंदर गामा इज इक्वल टू सी, और सी हमारे पास ए जी है, और जी की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ द जी, ये हमारे पास जी की वैल्यू है।
ये हमारे पास जी की वैल्यू है। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू है, अलाउज फाई टू बी एक्सप्रेस इन पॉलिनोमियल। अब ये है कि इससे हम फाई क्या है, फाई हमने पढ़ा था कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वी है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लीजिए। इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फाई इज इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव, फाई इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी एक्स माइनस बीटा, ये माइनस बीटा इधर चले जाएगा तो माइनस बीटा है, माइनस बीटा हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल्स टू फाई। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लें, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप इसका यहां से लेंगे तो यहां से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये v का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, a4 0 हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू a3, यहाँ पे a3 आ गया, ये जो है 2a2x आ जाएगा, दिस विल बी 3a1 x स्क्वायर, 3a1 x स्क्वायर आ जाएगा। जबकि यहाँ पे जो बीटा की टर्म है 6ag है, तो 6g इंटू a, यहाँ पे बीटा की टर्म आ जाएगी। एज ए रिजल्ट दिस विल बी इक्वेशन फॉर द फाई। अब हमारे पास फाई की इक्वेशन आ गई है। अब इस फाई की इक्वेशन के अंदर आपको पता है एट, ये हमने पहले बाउंड्री कंडीशन यूज की थी, तो इसका यहाँ पे ये बाकी पार्ट को छोड़ दें, दिस इज बेसिकली द पार्ट जो बाउंड्री कंडीशन में हमने यूज करना है। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है। इस बाउंड्री के v0 इज इक्वल टू v1, तो इसको v0 करें, v0 हम करते हैं तो दिस इज इक्वल टू, सारा ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, x0, तो a4 इज इक्वल टू v1 आ जाएगा। सेकेंड इज द फाई वन इज इक्वल टू, जब इसमें x आप इसको डेरिवेटिव लेंगे dv ओवर dx, इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव आपने अभी यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 पे ले लें, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, you will get this equation, ये आप try to solve it। इसी तरह आप v2l equals to l कर दें, तो यहाँ इसी इक्वेशन के अंदर फिर आप इसको v equals to l करेंगे, ये vl यहाँ पे आ जाएगा इसका डेरिवेटिव के हिसाब से, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। और फिर उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव v2, तो उस पे वैल्यू डालेंगे तो आपकी आ जाएगी। आप इसको अपने तौर पे करके देखिएगा। एज ए रिजल्ट दीज आर द इक्वेशंस। जी तो हम A1 A2 A3 A4 हमारी सारी जिस तरह हमने पीछे किया था, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, दिस इज V, इसमें A1 A2 A3 A4 सब्स्टिट्यूट करें, दिस इज द डिफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे पास बन जाती है, दिस इज द इक्वेशन जो हमारे पास टोटल इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर अब आप, ये मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने किस तरह इक्वेशन डेवलप की। आपकी बुक के अंदर जो है डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखती है, मगर लेट मी ड्राइव इट, जो अभी मैं आपको पीछे थोड़ी थोड़ी डेरिवेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको पूरी डेरिवेशन करके दिखा दी है, जो वहां पे सिंपली स्किप कर रहा है जगह जगह ये इन स्टेप्स को। हमारे पास फाई की हमने ये इक्वेशन अभी डेवलप की थी, इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें t5 ओवर dx, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, और ये 3 और 2 इंटू 6a आ जाएगा, और ये वाला टर्म चूंकि x नहीं है तो 0 हो जाएगा। और इसको ये बेसिकली अब आपके पास क्या बन जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है यहाँ पे व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 करें तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये 2a हो जाता है, एंड m इज इक्वल्स टू ei इंटू 2a, तो ये 2ei इंटू 2a प्लस ये x की वैल्यू आ जाती है और x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। तो v जो है, अभी हम इसको x को नहीं एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों टर्म्स ले ली हैं। अब v जो है वो dm ओवर dx है, फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका, तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पहली टर्म गोज टू 0, और ये वाली जो है 6aei आ गया हमारे पास। अब इस 6aei आ गया, और अभी हमने इस इक्वेशन में एक 1 जो है, दिस इज a1 विच वी हैव डिराइव्ड, इस a1 को यहाँ पे इसने हमने सब्स्टिट्यूट करें, तो दिस इज द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इसमें x0 की वैल्यू डालें तो यहाँ कहीं x है नहीं, तो ये एज इट इज, दिस इज द फोर्स
और ये हमारा लोड हो गया। V0 is basically the force in y direction, shear force which is the resistance at the load उसकी होगी। तो this is the force, ने हमारा लोड वेक्टर जो है उसकी पहले नोड की y डायरेक्शन की फोर्स आ गई, हमने वो कैलकुलेट कर लिया। फिर हम पहले M1 भी कैलकुलेटिंग जो -M0 है, M1 जो है -10 है, इसकी डायरेक्शन जो है उस हिसाब से यहाँ पे माइनस आएगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था। M और X हमने ये इक्वेशन डेवलप की थी। इस इक्वेशन के अंदर जब हम x = 0 डालेंगे तो ओनली ये पहली टर्म आ जाएगी विच इज -2a EI आ जाएगा हमारे पास। A2 जो है, A2 हमने यहाँ पे A2 को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। दिस इज A2, ये A2 की वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो दिस इज द टोटल इक्वेशन। और ये बेसिकली A2 हमारे पास आ गया और इसका माइनस साइन के साथ ये जो वैल्यू है जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो दिस इज आवर M1। ये हमारे पास M1 की इक्वेशन आ गई मोमेंट की। इसी तरह जब अब आप Y2Y करेंगे तो VL = L है, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि साइन कन्वेंशन के मुताबिक यहाँ पे 2 पे जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, V को नीचे की डायरेक्शन होती है जबकि पॉजिटिव Y डायरेक्शन में है तो हम उसे Y साइन ले लें, बाकी कहीं X नहीं आता तो L की वैल्यू नहीं आती। A1 की वही वैल्यू हमने ऊपर अंदर डाल दी है विद द नेगेटिव साइन, उसको चेंज किया। तो दिस इज द लोड एट नोड 2 इन द Y डायरेक्शन। फिर उसके बाद हमने M के भी इक्वेशन में x = L डाल दिया तो यहाँ पे x आता था, वहां पे हमने L डाल दिया। और उसके बाद A1, ये दिस इज A1 और ये A2 की वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की और इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वेशन आ जाता है। तो M2 भी हमें मिल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ M2। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास V0, M0, VL, ML ये हमारे पास सारे इक्वेशंस आ गए। अब इन इक्वेशंस को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसकी ये टर्म जो है बेसिकली इट इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई। दिस वाज द स्टिफनेस मैट्रिक्स और ये स्टिफनेस मैट्रिक्स है विदाउट शेयर कंसीडरेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम ये G को जो शेयर का रोल है इसको 0 कर दें, दिस मैट्रिक्स आल्सो कन्वर्ट्स बैक इनटू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसी में कन्वर्ट हो जाती। वी विल स्टॉप हियर। अब आपकी क्विज ऑन हो गई होगी, मोस्ट प्रॉब्ली हो गई है ना आपकी क्विज ऑन? यस सर, हो गई है सर। हाँ, तो अब आपके पास टाइम है, प्लीज डू द क्विज। अगर कोई बाद में ज्वाइन हुआ है तो वो मुझे अपनी अटेंडेंस बता दे। हमजा अबरार प्रेजेंट सर। हमजा जुल्फिकार प्रेजेंट सर। नबील शाइक प्रेजेंट सर। मुहिबुल्लाह अरशद फरियाब आलम प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला खान प्रेजेंट सर। अली अरशद मुगल प्रेजेंट सर। तो आज सिर्फ मोहिबुल्लाह अरशद एब्सेंट है, ठीक है? मोहिबुल्लाह अरशद एक एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है। ओके, तो अब आप अपना क्विज कीजिएगा। If you have any question, you can ask. एक चीज याद रखिएगा, आपकी और जो सेक्शन 2 की थी क्विज डिफरेंट है, इसलिए अगर आप में से कोई वही क्विज कॉपी करके नकल करके यहाँ पे लिखेगा तो वो आप दोनों के नंबर 0 हो जाएंगे। यू हैव ए डिफरेंट क्विज। ओके सर। ये खास ख्याल रखिएगा। और सिर्फ अब एक एब्सेंट है आपकी क्लास में से, मोहिबुल्लाह अरशद। सो प्लीज गो ऑन, अपनी असाइनमेंट क्विज पूरे कीजिएगा।